नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार की हफ्ते भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं महासरकार डायरी की। नासिक में अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। यहां उन्होंने कहा कि आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य और यादगार बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। कुंभ विकास प्राधिकरण के गठन के साथ सबसे महत्वपूर्ण काम गोदावरी के शुद्ध प्रवाह से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। यही नहीं, सड़कों, घाटों, रेलवे और एयरपोर्ट विस्तार पर भी काम जारी है। एक भव्य, एक दिव्य इस प्रकार का कुंभ हम लोग कर पाए, इस दृष्टि से महाराष्ट्र की सरकार ने करीब 30,000 करोड़ रुपए के काम ये शुरू किए हैं और ये सारे काम समाप्त होते होते 35,000 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर संपन्न होंगे। सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। सतारा में 2 अप्रैल से जारी कोयना दौलत डोंगरी महोत्सव 2026 का समापन 6 अप्रैल को हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। समापन अवसर पर कोयना नदी पर नए सांगवट पुल, शिवाजी राव देसाई स्मृति भवन और स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। सह्याद्री क्षेत्र में आयोजित ये महोत्सव संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने का बड़ा मंच बना। मुंबई में सह्याद्री अतिथि गृह में हुई बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोजन को और भव्य बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। चैत्य भूमि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी, मंडप और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दादर क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रण और पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध कराने को लेकर भी कहा गया। इस अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 2025-26 में युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है। उद्योग मंत्री डॉक्टर उदय सामंत ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 30,000 आवेदनों के लक्ष्य में से 25,587 आवेदन स्वीकृत हुए, यानी 85% से अधिक लक्ष्य पूरा हुआ। 6,193 मामलों में 213 करोड़ रुपए से अधिक ऋण वितरित किया गया। इस योजना से रोजगार बढ़ा है, पलायन घटा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इस हफ्ते महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में विकास और सामाजिक सुधार से जुड़े 6 अहम फैसले लिए गए। अहिल्यानगर की साकलाई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 1,234 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं नदी प्रदूषण रोकने के लिए नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया। दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने और अनुसूचित जाति आरक्षण के उप वर्गीकरण पर भी फैसला लिया गया। साथ ही भूमि अभिलेख विभाग में नए पद सृजित करने और अमरावती में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन देने को मंजूरी दी गई। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती वर्ष मनाने के लिए गठित समिति की बैठक हुई। इस दौरान महोत्सव को राज्य भर में भव्य और जन भागीदारी के साथ मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। ये वर्ष सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के लिए उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुंबई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अर्धवार्षिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस सुधार और तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि नक्सल विरोधी C60 बल में 3 साल सेवा देने वालों को मेडल दिया जाएगा। राज्य में माओवादी गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। पुलिसिंग में AI के इस्तेमाल, FIR से चार्जशीट तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और ब्लॉकचेन आधारित एविडेंस सिस्टम पर काम हो रहा है। साथ ही सजा दर को 50% से बढ़ाकर 95% करने, ड्रग फ्री कैंपस और सड़क सुरक्षा पर भी फोकस किया जा रहा है। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस पहल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। राज्य सरकार के इस अभियान में विभिन्न विभागों ने तकनीक के इस्तेमाल से कामकाज में सुधार किया। शिकायत निवारण, ऑनलाइन सेवाओं और प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं। तो ये थे इस हफ्ते महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।